जब किस्मत मेहरबान होती है तो क्या नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही नितेश के साथ हो रहा है आजकल। अभी 2 महीने पहले उसकी ज़मीन सरकारी प्रोजेक्ट में चली गई। ये वही ज़मीन थी जिस पर गांव में एक दबंग कब्जा किए बैठा था। अब तक वो परेशान था कि कैसे अपनी ज़मीन उससे मुक्त करवाए। अब बैठे बिठाए समस्या हल। उसकी ज़मीन का सारा टुकड़ा सरकारी प्रोजेक्ट में गया और उसे पैसे मिल गए जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। अब तक तो वो छोटी मोटी नौकरी के लिए भी दूसरों के आगे हाथ पांव जोड़ रहा था। अब उसके पास इतना पैसा आ गया कि नौकरी की ज़रूरत ही किसे है अब। उसने वो गंदा सा किराए का कमरा छोड़ अच्छा फ्लैट खरीद लिया और अपना एक रेस्टोरेंट भी शुरू किया। अब वो दूसरों को नौकरी दे रहा है। इसे कहते हैं किस्मत के बंद दरवाज़ों का खुलना। अब बस एक ही कमी है, परिवार। हाँ, साल भर पहले एक हादसे में उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। माता पिता भाई बहन सब तीर्थ यात्रा पर गए थे और वहीं पर ऐसा सैलाब आया कि उसका सब बह गया। उस समय वो अपने परिवार से अकेले जीवित बचा था। इसी का लाभ उस दबंग ने उठाते हुए उसकी ज़मीन हड़प ली थी और वो अकेला मुसीबतों से जूझ रहा था। तब कहाँ सोचा था कि जीवन में ऐसे पल भी आएंगे। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में दिव्या आई और किसी सपने के जैसे उसका जीवन बदल गया। दिव्या उसे चाहने लगी और वो उसके प्यार में दीवाना हो गया। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। अब वो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता था। उसका अपना तो अब कोई नहीं था, बस एक पुराना दोस्त था जो उसे भाई जैसा अजीज था। वो गांव से दूर एक शहर में नौकरी करने लगा था और अब बस फ़ोन पर ही बात होती थी। नितेश उससे मिलने गया तो उसकी हालत देखकर बड़ा दुख हुआ। वो अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। नितेश ने उसे कुछ रुपए देने चाहे और उसने मना कर दिया। विनोद को उसने दिव्या के बारे में बताया। उसने दिव्या की तस्वीर भी दिखाई तो विनोद कुछ देर चुप हो गया। उसके बाद तारीफ करते हुए बोला, तुझ लंगूर को ऐसी हुर कैसे मिल गई। नितेश भी हंसने लगा और विस्तार से उसे सब बताया कि कैसे उसकी रूठी किस्मत पलट गई। वो जिद करके विनोद और उसके परिवार को अपने साथ ले आया और उसे अपने रेस्टोरेंट में ही लगा लिया। अब तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। दिव्या का आना जाना लगा रहता और विनोद भी उसे भाभी कहकर ही पुकारने लगा था। पर उस लड़की में कुछ तो ऐसा था जो उसे खटक रहा था। वो जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। नितेश से उसे प्यार था कि नहीं ये तो उसे पता नहीं, पर उसके पैसे से उसे बड़ा प्यार था। एक दिन विनोद दोस्त के कहने पर उसे बोला, दिव्या अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। नितेश का कोई नहीं है, इसीलिए उसकी ओर से मेरे माता पिता तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे, क्योंकि वो उन्हें बहुत मानता है। तुम कहाँ रहती हो और कब आना है ये घर में पूछकर बता देना, हर बार की तरह। इस बार भी दिव्या ने वही जवाब दिया, शादी की भी क्या जल्दी है, वो तो हो ही जाएगी। पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान ले। नीतीश को अच्छा नहीं लगा, वो हर बार ऐसे ही टाल जाती है। विनोद के सामने उसने मन की बात कह दी। कभी कभी लगता है ये लड़की नहीं छलावा है, जो ना जाने कैसे मुझसे आ मिली। ये बात विनोद के मन में बैठ गई और उसने एक दोस्त से दिव्या के बारे में सब पता करने को कहा। कुछ दिनों बाद दिव्या का सारा सच उसके सामने था। नीतीश को यह सब कैसे बताए इसी सोच में डूबा था कि तभी उसके पिताजी वहां आए और बेटे से परेशानी का कारण पूछा तो उसने उन्हें दिव्या का सच बता दिया। पिताजी उसकी मुश्किल समझ गए और एक उपाय उसे दिया। असल में विनोद की शादी जल्दी ही होने वाली थी। ये बात दिव्या को पता नहीं थी। उसने नितेश को राजी कर लिया कि चलो दिव्या के प्यार की परीक्षा लेते हैं, और उन्होंने उसके साथ एक मजाक किया। उसे विनोद की शादी में नहीं बुलाया गया और अपनी पत्नी के साथ विनोद ने नितेश की कुछ तस्वीरें खींचकर उसे भेज दी। दिव्या को यही लगा कि नितेश ने किसी और से शादी कर ली है और बस वो पहुंच गई उसके फ्लैट पर जहां विनोद सब परिवार मौजूद था। दिव्या के साथ जो इंसान आया था वो और कोई नहीं, गांव का वही दबंग था जिसने कभी नितेश की जमीन हड़पी थी। नितेश तो उसे देखकर ही डर गया। दिव्या ने तब उसे बताया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी से शादी करने की। मैं तो तुमसे प्यार का नाटक इनके कहने पर कर रही थी। मुझे इन्होंने तुम्हारे पास भेजा था ताकि मैं तुमसे ये पता लगा सकूं कि ज़मीन का मुआवजा तुमने कहाँ छुपा रखा है, क्योंकि बैंक में तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं। अब जब तुम सीधे सीधे नहीं बताओगे तो इसकी कीमत तुम्हारे साथ तुम्हारी इस पत्नी और दोस्त को भी चुकानी पड़ेगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो सब सच उगल दो। नीतीश ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो दिव्या तुम। वो पैसे तो तुम्हारे पास ही रखे हैं। लगता है तुम्हारे मन में लालच आ गया है। और कौन सी पत्नी, ये तो विनोद की धर्म पत्नी है। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। वो बोली, ज़्यादा होशियार मत बनो। तुम जानते भी हो इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता क्या है। मैं इसकी पत्नी हूँ, समझे। वो व्यक्ति बोला, हाँ ये मेरी पत्नी है और मेरा तो सिर्फ नाम है, असल में करता तो यही है। तेरी ज़मीन
इसी के कहने पर तो ली थी, और मैं तो तुझे जाने भी देता, पर ये उस पैसे को लेकर ही दम लेगी। अब सोच ले क्या करना है। विनोद बोला, दोस्त ये सही कह रहा है। मैंने दिव्या के बारे में पता किया था। ये शादीशुदा है और इसी तरह के काम करने में माहिर। तुझे अकेला समझ के इसने ये प्यार का स्वांग रचाया, और जैसे ही तू इसे पैसों के बारे में बताता, ये तुझे छोड़ जाती। शायद तेरे साथ कुछ और भी हो सकता था। विनोद ने उसे सब बताया। अब नितेश के सामने सारा सच था। विनोद बोला, दोस्त ये किस्मत नहीं, किस्मत का धोखा है जो तेरे साथ हुआ। जब जिंदगी में सब अपने आप अच्छा होने लगे, तब हमें ज़्यादा सावधानी से चलना चाहिए। नितेश को लगा अब सब खत्म, पर तभी कुछ लोग आए और दिव्या और उसके साथ आए उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए। ये सब सादी वर्दी में, रिश्तेदारों के भेष में पुलिस थी, जिसको इन पति पत्नी की तलाश थी, और आज वे इन्हें सबूत के साथ मिल गए थे। आज विनोद की दोस्ती ने नीलेश को बचा लिया था। किस्मत का तो पता नहीं, पर दोस्ती में वो अच्छे नंबरों के साथ पास हुआ था। इसीलिए मित्र कम ही रखे, पर जो रखे वे सच्चे रखे। सच्चा मित्र जहां आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है, वहीं बुरी संगति आपको विनाश की ओर ले जा सकती है। तेरी मेरी कहानियाँ की ओर से आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।